पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज देर रात भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पे एयर स्ट्राइक की और 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिसमें लश्कर तैयबा से लेकर के जो कई सारे आतंकी संगठन हैं उनके ठिकानों पे हमला किया गया है। बहुत सारी तस्वीरें आई है। पाकिस्तान की सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार ये एक्सेप्ट किया है कि भारत ने बड़े पैमाने पे टारगेट किया है। हमारे साथ लखनऊ के मौलाना यासूफ अब्बास साहब हैं। अब्बास साहब, काफी दिनों से जब ये पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके बाद पूरे भारतीय समाज में हर वर्ग में एक मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज देर रात, मतलब बीती हुई रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के रक्षा मंत्री जी को इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड से अपनी जानिब से बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और तकरीबन रात के 2 बजे एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उनके जंगजू, उनके लड़ाके, उनके आतंकवादियों को मार गिराया है। पूरा देश हमारा, पूरा मुल्क जश्न के माहौल में डूबा हुआ है और हर शख्स यही चाहता था पहलगाम के आतंकी हमले के बाद में कि हिंदुस्तान को भरपूर तरीके से जवाब देना चाहिए है, मगर हिंदुस्तान सब्र से काम ले रहा था मुसलसल, और हिंदुस्तान के सब्र को, हिंदुस्तान की खामोशी को पाकिस्तान और उनके आका पूरी तरीके से ये समझ रहे थे कि ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। हमारा मुल्क एक सच्चा मुल्क है, हमारा मुल्क एक दमदार मुल्क है, हमारे मुल्क को किसी के सहयोग या किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और अभी मुसलसल जिस तरीके से हमले हिंदुस्तान ने किए हैं, हिंदुस्तान को भी और हमले करने की जरूरत है। इसलिए कि जिस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान में पनप रहा है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोगों को पाकिस्तान के लोग मार रहे हैं, हमें शियों को भी पाकिस्तान में मारा जा रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान से निकल के हिंदुस्तान के अंदर आके हमारे यहाँ बेगुनाह लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादी पूरी तरीके से मार रहे हैं। इसके अंदर सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लड़ाके, ये पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में तबाही और बर्बादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इनको और भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए, इसलिए कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है। हर हिंदुस्तानी, इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं है, हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर भरपूर तरीके से अटैक हो, पाकिस्तान पर भरपूर तरीके से हमला हो, ताकि हमारे लोगों का भरपूर तरीके से जवाब दिया जा सके। लश्कर और जैसे जैसे आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया, जो सबसे ज्यादा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, अब ऐसे और जो संगठन है उन पे अभी आपने बात की कि पाकिस्तान पे और बड़ी कार्रवाई भी भारत सरकार को करनी चाहिए, तो कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई इस तरीके से होना चाहिए, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देना। जिस तरीके से एक बार बांग्लादेश का टुकड़ा किया गया, उसी तरीके से पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देना चाहिए, पाकिस्तान की ताकत को कम करना चाहिए। और वह हिंदुस्तान के अलावा किसी में दम नहीं है, किसी भी मुल्क में दम नहीं है हिंदुस्तान के अलावा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारा मुल्क चाहे तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके बाकायदा भरपूर तरीके से इसका जवाब देगा। जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, पाकिस्तान ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि भारत ने हमला किया है, लेकिन अभी भी जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो मौत के आंकड़े दिए जा रहे हैं, घायलों के आंकड़े दिए जा रहे हैं, वो बहुत कम है। क्या लगता है जो पाकिस्तान बोल रहा है वो है कि संख्या बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय सेना और भारत सरकार ने तबाही मचाई है? देखिए, पाकिस्तान तो झूठ का परिंदा है। पाकिस्तान पक्का झूठा मुल्क है और इस्लामी मुल्क नहीं है, बल्कि इस्लामिक स्टेट नहीं, आतंकवादी स्टेट है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। और पूरी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान ने उनके लड़ाके मार गिराए हैं, उनके आतंकवादियों को निशाना बनाया है, वो तो ये कहेगा हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वो तो अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कहेगा कि हमारे लोग ज्यादा नहीं मारे गए, मगर हिंदुस्तान बताएगा कि कितने लोग मारे गए। हमारे जवान बताएंगे जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं या जो एयर स्ट्राइक पे हैं, वो जानते हैं कि हमने अपने हमले से पाकिस्तान को थरथरा दिया है, पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है। लिहाजा अभी एयर स्ट्राइक की तो शुरुआत है, जिस वक्त अंजाम होगा तो दुनिया देखेगी। इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया क्योंकि कई सारे जो लोग घूमने गए थे पर्यटक, उनकी नई नई शादियां हुई थी,
वो पत्नियां जो हैं विधवा हो गई। अब इसको ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो एक तरीके से जो मांग हो उठ रही थी, लोग चाहे वो महिलाएं हो या अदर लोग भी मांग कर रहे, तो वो भारतीय सेना ने उस नाम एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर दिया और दूसरी तरीके से जो मांग हो रही थी उस मांग को पूरा किया। और इसको लेकर के जो एक तरीके से पहले लगातार मांग हो रही थी कि हमला किया जाए, पाकिस्तान को बांटा जाए, अब एक एयर स्ट्राइक की है। अब अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े बांटा जाए, और क्या पीओके को लेकर के क्या भारत सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं कि पूरी तरीके से हमला होना चाहिए पीओके को लेकर? मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया है बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि जिन हमारी माओ बहनों की जो है सिंदूर उजड़े हैं और जिनके सिंदूर बाकायदा उनके शौहर मारे गए हैं, तो बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर नाम देके आज उनके दिल को तसल्ली मिली होगी। आज जब उन्हें पता चला होगा, उनको सुबह जब वो जागी होंगी और उन्होंने देखा होगा कि हमारे मुल्क ने हमारा साथ दिया और भरपूर तरीके से हमारे दुश्मन पर हमला किया और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, तो एक बार उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ अपने सर पर जरूर रखा होगा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई होगी कि उन्होंने सैल्यूट किया होगा हमारी भारत सरकार को, भारतीय सेना को और हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को कि आपने हमारे सिंदूर की लाज रखी। तो इसे हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब, जिनका कहना है कि भारतीय सेना पे गर्व है और अभी भी पाकिस्तान पे और हमले करने चाहिए, जैसे बांग्लादेश को अलग किया गया है वैसे पाकिस्तान के और टुकड़े टुकड़े करने होंगे। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।